धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा, ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो इसे मालूम है ईरान से ज्यादा इसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग में या अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की, इसे सजा जरूर मिलेगी। आवाम शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज कहा था कि उनका सब्र जवाब दे रहा है। ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा था, अनकंडीशनल सरेंडर। अमरीका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने या इसके बारे में सोचने से भी बाज रहे। रूस ने अमरीका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल को किसी भी किस्म की अमरीकी फौजी मदद खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दिया है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों ने दुनिया को तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर पहुंचाया है। रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर इसराइल और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के सिफारती हल में सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले को हमसाया बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बिरादरी से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मसम्मत की। पहले दिन ही ईरान के सदर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से इजहार यकजहती किया। बजट पर बात करते हुए कहा कि IMF को पहले ही बता दिया था कि ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म। पाक अमरीका ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ जंग में ईरान की मजबूत हिमायत करता है और जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की होने वाली मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा का कहना है कि मोदी ने ट्रंप से कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी नाकबूल करता है, न करेगा। क्या ट्रंप को मसला कश्मीर को हल करने और अमन के लिए मोदी की इजाज़त दरकार है? तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा से सहाफ़ी का सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप ने खुद कहा है कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक हासिल है। वो मदद की पेशकश करते हैं। अब ये उस मुल्क पर मुनहसर है कि वो इसे कबूल करता है या नहीं। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सहयूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 11वीं लहर सहयूनी शरपसंदों की खुद साख्ता इक़्तिदार की तबाही का नुक्ता आगाज़ है।
इसराइली फ़ज़ाओं पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। रात गए ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अबीब और हर्ज़िलिया में कई इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल को मिसाइल चिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराए गए इसराइल के हर्मस 900 की वीडियो जारी। इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के एयर बेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फौज की तरतीब। तेहरान के जनूब मगरबी कस्बे से दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। विफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में कहा कि सिंध की जामियात के लिए मुख्तस रकम 2 अरब 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 60 करोड़ किए जा रहे हैं। हुकूमत ने बाज़ बजट तजावीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। विफाकी काबीना ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से कम शरह सूद पर 1275 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। ये रकम पावर होल्डिंग कंपनी के कर्ज और IPPs को अदा की जाएगी। कर्ज 6 साल में वापस करना होगा, जिसके लिए बैंकों को सालाना 323 अरब रुपए अदा करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हेथ्रो एयरपोर्ट रवाना। हेवनफील्ड से लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ को अलविदा किया। 1 जून को बरतानिया पहुंचने वाले नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के साथ मुख्तलिफ मुलाकातें भी उन्होंने की। उन्होंने ईद उल अज़हा भी बरतानिया में मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़ तर और ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उन्होंने स्पीकर को खत लिखकर निशानदेही की है कि बजट का आगाज़ ही गलत है। बजट तकरीर से पहले उसकी कॉपियां अराकीन में तकसीम न करना और अपोजिशन लीडर की तकरीर का ब्लैकआउट करना रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बजट में फाइनेंस के हवाले से भी कई गलतियां की गई। बजट से पाकिस्तान में मजीद महंगाई आएगी। आवाम पर करोड़ों रुपए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आयद कर दिए हैं। पाकिस्तान में 10 से 12 दिनों का तेल है। इस हुकूमत को होश ही नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक फ़ोन कॉल की मार है। अगर वो संजीदा है तो PTI से मिलकर जद्दोजहद करे। PTI रहनुमा सरताज गुल ने कहा बानी PTI ज़ातियाना और मफाद की नहीं, पाकिस्तान की बात करते हैं। उन्होंने खित्ते के मुश्किल हालात के पेश नज़र कौमी यकजहती की खातिर एहतजाज का फैसला मौखर किया। दस जून को मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असजद महमूद को DI खान से लकी मरवत जाते हुए 40-50 अफराद ने अगवा की कोशिश की। JUIFA के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में खिताब। बताया जब दोनों जानिब से बंदूकें निकली तो अगवा करने वालों ने रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। फ़ोन पर किसी बड़े से बात हुई तो उसने माजरत की और जाने दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई ख़राब हैं। मुतालिबा किया कि स्पीकर कौमी असम्बली असजद महमूद पर हमलावरों से मुतालिक रूलिंग दें। वाक़े का मुकदमा CTT की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान का कहना है कि SP से कह दिया कि इंतज़ामिया वाक़े की खुद मुद्दई बने। मशवरे के बाद मुकदमे में फरीक बनने का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। कंवल शोज़ब के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जज ये तय कर चुके हैं कि 39 अरकान PTI के थे। अदालत नजरसानी में तयशुदा हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस कार्लिस ने भी तस्लीम किया नजरसानी में हक़ाइक़ तब्दील नहीं किए जा सकते। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि वो बयान हल्फी कहाँ जाएंगे। हमने तो आपका बयान हल्फी ही माना है।
जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपको वो नहीं मानना चाहिए क्योंकि अदालत मखसूस हालात को तस्लीम करते हुए 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया है। 10 जजेस ने यह भी तय किया कि आवाम को उनका हक मिलना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 39 अरकान को तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल करने के बजाय ये कह रहा है कि उन 39 को भी खत्म करें। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने दलाइल में कहा कि 1955 में 1 यूनिट बनने पर तमाम हाई कोर्ट्स को यकजा करके एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई थी। उस वक्त तकर्री की तारीख की बुनियाद पर एक सीनियरिटी लिस्ट तरतीब दी गई थी। पुरानी सर्विस को भी तस्लीम किया गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि यहाँ मामला मुख्तलिफ है। 1 यूनिट की तहलील पर नई हाई कोर्ट्स तश्कील पाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि आर्टिकल 200 के तहत तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि सच पीरियड और ड्यूरिंग पीरियड में क्या फ़र्क है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि सच पीरियड में मुद्दत का जिक्र होता है और ड्यूरिंग पीरियड में तबादला मुस्तकिल होगा, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि ड्यूरिंग पीरियड का मतलब जज के इंतकाल तक तबादला होगा। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नौमुंतखब काबीना आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हलफबर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसे नहीं भूलना चाहिए। हमारे यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर से सीखें। ईरान इसराइल जंग के बाइस तफ्तान और गवादर सरहद के जरिए पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों का इनखला जारी। आज मजीद अफराद तफ्तान बॉर्डर के जरिए वापस पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों का तफ्तान बॉर्डर के जरिए इनखला। तलबा, ताजिर, खिलाड़ी, मजदूर, ज़ायरीन और सयाह शामिल। 217 मकामी और गैर मुल्की अफराद बसों के जरिए कोयटा रवाना। गवादर बॉर्डर से 12 अफराद आज पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन चौथे रोज भी बंद। तुर्कमानिस्तान से खुसूसी परवाज 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पर खुरूज की मोहर लगवाना यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की पाकिस्तानियों को ज़रूरी हिदायत। कहा, तमाम पाकिस्तानी शहरी सिफारतखाना तेहरान, कौंसल खाना मशहद और जहदान की राब्ता नंबर हमरा रखें। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक का ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू से टेलीफोन पर रब्ता। सफ़ीर ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी से वफाकी वज़ीर को आगाह किया। ईरान में गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट साथ रखें। बॉर्डर पे जितना सामान जो ईरान की तरफ से आता है, कुछ न कुछ सामान छोड़ता है, बाकी सारा सामान वापस करता है। तो इस वजह से सारा मजदूर परेशान है। बॉर्डर जब बंद होते हैं तेल की मुश्किलात बहुत होता है इधर, और इधर इसकी कीमतें भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों पेट्रोल बंद है, अभी हम लोग बनाने शबीना के लिए मोहताज है, तो अभी हम क्या करें, किधर जाए, कोई और काम नहीं है। ईरान बॉर्डर से सामान की तरसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबारी ज़िंदगी मुतासर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। बलूचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 तक जा पहुंची। ईरान पर इसराइली हमलों और तनाज़े में शिद्दत के खदशात पर चीन की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 से ज़ायद चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 1000 से ज़्यादा अफराद की मुंतकिली का अमल जारी है।
डूम्सडे तैयारे की वाशिंगटन डीसी आमद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक आम तौर पर डूम्सडे तैयारा कहलाया जाने वाला अमरीका का इंतहाई खुफिया और एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला एयरफोर्स E-4B नाइट वॉच तैयारा मंगल की रात जॉइंट बेस एंड्रयूज पर गैर मामूली परवाज के बाद लैंड कर चुका है। यह तैयारा एटमी धमाकों और बरक़ी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया है। इसे सिर्फ इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान किया गया। अभी तक इस परवाज की सरकारी वजाहत सामने नहीं आई, ताहम तैयारे की आमद ऐसे वक्त पर हुई है जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और खित्ते में जंग के खतरात बढ़ रहे हैं। इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमरीकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका इस मसले से आगाह है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई निज़ामों के जरिए इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम होने से ईरान से आने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर खदशात पैदा हो गए। अमरीकी सोशल मीडिया अकाउंट का पिज्जा ट्रैकिंग के जरिए अमरीकी वजारत दिफा की बढ़ती सरगर्मियों का पता लगाने का दावा। पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट नामी अकाउंट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं, एहलकार रात गए ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ से पिज्जा ऑर्डर ज़्यादा आने लगते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये इस बात का मुमकिन इशारा है कि ईरान इसराइल तनाज़े के बायस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट ने ही सबसे पहले मुमकिन इसराइल ईरान तनाज़े की तरफ इशारा दिया, जब गालिबन आला अमरीकी हुक्काम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए पेंटागन में जमा हुए। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट की बताई गई टाइमलाइन असल वाक़यात से मुताबिकत नहीं रखती। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। ईरान के साथ यकजहती का इजहार, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई अमन सलामती पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल। अमाराती क़यादत का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़म। अमीर कतर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ख़त भी मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सदर के ख़त के मंदरजात ज़ाहिर नहीं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि बस बहुत हो गया, अमरीका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये एक बड़ी और मोहलिक गलती होगी। जंग के बजाय सदर ट्रंप को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर नेतन्याहू को रोकना होगा और फौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ जाना होगा, क्योंकि नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया है। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में अमरीकी किरदार मायूस कुन करार दे दिया। कहा, इसराइल ईरान जंग और गजा में जो कुछ चल रहा है, इसमें अमरीका का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। अमरीका के पास जो ताकत या असर है, वो अमन इस्तेहकाम के क़याम और इंसानी हुकूक़ की हिफाजत करने में नाकाम रहा है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका गजा में जारी नस्लकुशी पर कुछ करेगा और इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती की मुशीर का क्लियरेंस नोट मुस्तरद कर दिया। कहा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि उन्होंने क्या कहा था। उनके ख्याल में ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। अमरीका की कौमी सलामती की डायरेक्टर ने मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खमनाई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाज़त ही नहीं दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जल्द ही एटम बम बनाने के दावे 3 दिहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 आ गया, मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दिहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को ख़त्म करना है। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खाम ख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर किए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे बजट के बराबर हमारा तालीम और सेहत का बजट है। वज़ीर आला एक एक रुपए को आवाम की अमानत समझती हैं। हमने नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के लिए पैसे नहीं दिए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इस फतह को पूरी दुनिया ने मान लिया, मगर PTI वाले इसे मानने को तैयार नहीं। स्वात के माथे का झूमर दरियाए स्वात, सयाहों और होटल्स इंतजामिया की लापरवाही और हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस गलासत का ढेर बनने लगा। शदीद ताफुन के बाइस आने वालों को शदीद परेशानी। शहरी इंतजामिया का कहना है कि नोटिस के बावजूद होटल इंतजामिया बाज नहीं आती। हुंजा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने वाले होटल का एक हिस्सा सील। जियो न्यूज़ की खबर पर गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का फौरी एक्शन। होटल इंतजामिया को 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। झील में होटल की गंदगी और फुजला फेंकने की शिकायत करने वाले गैर मुल्की सयाह ने फौरी कार्रवाई पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने माली साल 2025-26 का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का बजट इजलास का बॉयकॉट। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मंजूर करने पर वफाकी हुकूमत का खैर मकदम। एक बयान में वफाक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ के बजट में कटौती का फैसला वापस लेकर 4.6 अरब बहाल और सोलर पैनल्स पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। PIDCL के तहत सिंध के मंसूबे सिंध के पास ही रहेंगे। डिजिटल टैक्स वफाकी हुकूमत के बजाय सूबाई हुकूमत ही वसूल करेगी। भारत की रियासत गुजरात में पीर से जारी मूसलाधार बारिशों के बाइस कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। मुतासरा इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों में 867 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुक्काम के मुताबिक हलाकतें आंधी, आसमानी बिजली गिरने और मौसम की शिद्दत से इमारतों के गिरने जैसे वाक़यात में हुई। सड़कों पर पानी जमा, कई गाड़ियाँ पानी में डूब गई। इसराइली फौज की गजा में जारियत जारी। खुराक के लिए कतारों में खड़े फलस्तीनियों और बेघर अफराद के खैमों पर हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक वस्ती गजा में इसराइली फौज ने खुराक के हुसूल के लिए कतार में लगे शहरियों पर फायरिंग की, जिसमें 11 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। तर्जुमान के मुताबिक 19 मजीद फलस्तीनी हमलों में उस वक्त शहीद हुए जब उनके घरों और खैम बस्तियों पर बमबारी की गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइली फौज ने इमदाद के मुंतज़िर 70 फलस्तीनियों को शहीद किया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ मजमूई तौर पर 89 फलस्तीनी शहीद हुए। और गर्मी से सताए शहरियों ने शांगला की हसीन वादी का रुख कर लिया। ठंडे ठंडे मौसम और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।